जी हाँ, मैं जानता हूँ कि हम में से हर कोई मर्द व जन किसी न किसी मुश्किल को लेके परेशान है। किसी का फला काम रुका हुआ है, किसी को बीमारी से शिफा चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, कोई जॉबलेस है, किसी को स्टडी का मसला है, तो किसी बहन को रिश्ते का मसला है। तो आइए हर मुश्किल का हल इस एक अमल से हासिल हो जाएगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। चलिए बताता हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना, वुजू करना है और वुजू करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़नी है। 2 रकत नमाज इस नियत के साथ कि नमाज इमाम ज़माना पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लाह। 2 रकत नमाज फजर की तरह। और जब आप सूरह अल-हम्द पढ़ रहे हो या पढ़ रही हो और आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे, तो आपने इस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 100 मरतबा रिपीट करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दोनों रकत के अंदर। पहली रकत के अंदर भी 100 मरतबा पढ़ना है, दूसरी रकत में भी 100 मरतबा पढ़ना है। जैसे ही आपने 100 मरतबा पढ़ लिया, उसके फौरन बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, मतलब जिस तरीके से नमाज फजर पढ़ते हैं उसी तरीके से आपने नमाज को पढ़ के खत्म कर देना है। यानी कि पहली और दूसरी रकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 मरतबा पढ़ना है और इसी तरीके से रुकू और सजदे का जिक्र जो है वो आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और जब नमाज पढ़ के फारिग हो, यानी कि सलाम पढ़ने के बाद आपने बगैर हिले झूले उसी तरीके से बैठे हुए तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पढ़नी है। यानी कि 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहानल्लाह और आखिर में 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा पढ़ने के बाद सजदे में जाके 100 मरतबा दुरूद पढ़ें और उसके बाद जो दिल चाहे परवरदिगार से मांगे इमाम ज़माना के वसीले से। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। इस वीडियो को जितना हो सके सवाब की नीयत से आगे मोमिनीन और मोमिनात तक शेयर करें। मुमकिन है कि कोई आपकी वजह से इस नमाज को पढ़ ले और उसकी मुश्किल दूर हो जाए।